राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। कंस सोने की कोशिश करने लगा। जब कंस ने नींद के लिए निद्रा देवी से बहुत प्रार्थना की तो निद्रा देवी ने अनिच्छा से कुछ देर के लिए अपनी गोद में लिटा लिया। हल्की सी नींद आते ही उसे तेल में स्नान करना, लाल पुष्पों का हार पहनना, गधे पर बैठना, शमशान में भूत प्रेतों के साथ लौटना और नक्षत्रों का गिरना आदि बहुत से अशुभ शकुन दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वह चौंक कर उसी समय उठ गया और भय के कारण थर थर कांपने लगा। इसके बाद लाख प्रयत्न करने के पर भी कंस को एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई। फिर प्रातःकाल जहाँ अनेक ऊंचे मंच बनाकर दर्शकों के बैठने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान बनाए गए थे, उस रंगभूमि में गया और चाणूर, मुष्टिक आदि बलशाली पहलवानों को संबोधित कर बोला, हे वीरों, कृष्ण बलराम के मारे जाने पर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा कंस की बात सुनकर वह पहलवान हाथ जोड़कर बोले, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यदि हमें अपने प्राणों के बलिदान भी देना पड़े तो हम वह भी करेंगे। आप निश्चित रहे। अब आप कृष्ण व बलराम को शीघ्र ही यहाँ बुलवाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी बलराम, नंद और गोप ग्वालों के साथ जिस समय रंगभूमि की ओर जा रहे थे, उनका कौतुक देखने के लिए एक विशाल जन समूह उनके पीछे चल दिया। जैसे ही वे रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे तो कुवलयापीड़ हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसका महावत बोला, हे दैत्यों को मारने वाले और धनुष तोड़ने वाले श्री कृष्ण बलराम, जब तक तुम इस हाथी को नहीं हरा देंगे तब तक इस रंगभूमि में तुम्हें प्रवेश नहीं कर सकते। यह ऐसा कहकर कुवलयापीड़ हाथी के महावत ने हाथी को अंकुश देकर श्री कृष्ण व बलराम जी की ओर बढ़ा दिया। हे राजा परीक्षित, फिर जिस समय वह कुवलयापीड़ हाथी क्रोधित होता हुआ श्री कृष्ण व बलराम जी की तरफ झपटा, वैसे ही बलराम जी ने उनके इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह कुवलयापीड़ हाथी चिंघाड़ता हुआ 20 कदम पीछे हट गया और वहां उपस्थित जन समूह बलराम जी के अपार बल की खूब प्रशंसा करने लगा। महावत ने फिर से पूरी शक्ति से हाथी पर अंकुश का प्रहार किया, देखकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। अंकुश वह बलराम की मार से पीड़ित कुवलयापीड़ हाथी क्रोधित होता हुआ तीर की तेजी से श्री कृष्ण व बलराम जी पर झपटा। हाथी के पास आते ही बलराम जी ने उनकी पूंछ और प्रभु श्री कृष्ण जी ने उनकी सूंड पकड़ चक्कर लगाते हुए मुष्टिक प्रहारों से उसे जर्जरित करने लगे। इसके पश्चात वह हाथी जब प्रभु श्री कृष्ण जी और बलराम जी के मुष्टिक प्रहारों से निर्बल और निहल हो गया तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने उनकी जोर से झटका मारा कि वह बलशाली हाथी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसके दोनों दांत उखाड़ श्री कृष्ण जी बलराम जी के उनके मस्तक पर प्रहार कर उसे सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दिया। फिर कंस के कुछ सेवक उनसे युद्ध करने आए तो गज दांतों के प्रहारों से उन्हें भी एक ही क्षण में सूरपुर भेज दिया। ये राजा परीक्षित, उस समय वहां उपस्थित समस्त नगरवासियों ने भूतल से और देवताओं ने नभ मंडल से प्रभु श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर उन्हें उन पर पुष्पों की झड़ी लगा दी। ये राजा परीक्षित, फिर दोनों भाई प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी रंगभूमि भवन में, जहाँ श्रेष्ठ और ऊंचे मचान पर कंस राजसी ठाठ से
भयभीत मन से बैठा था। जब वे वहां पहुंचे तो चानूर और मुस्टिक, जो उस समय के नामी विशाल पहलवान थे, वे बोले, हे कृष्ण बलराम, आज महाराज कंस आपके और हमारे मल्ल युद्ध का कौतुक देखना चाहते हैं, तो आप हमसे युद्ध करके उनके चित्त को प्रसन्न करने का कष्ट करें। यह सुन प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे चाणूर जी, वैसे तो तुम्हारा यह कहना उस समय उचित हो सकता है जब तुम्हारी जोड़ी के दूसरे पहलवान सामने हो, किंतु तुम जैसे विलिष्ट और वीर पहलवानों से हमारे जैसे दूध मुँहे बच्चों का लड़ना शोभा नहीं देता। अतः आपको ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर चाणूर बोला, हे कृष्ण, आपने यदि पूतना, अघासुर, बकासुर, सक्टासुर और केसी आदि महाबली दैत्यों को और 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवल्या पीड़ हाथी को ना मारा होता तो आपकी कही बात सही होती, लेकिन गोवर्धन पर्वत उठाना और भयंकर विषधर काली नाग को नथना आदि आपके अद्भुत कार्य देखकर ही महाराज कंस ने हमारे साथ आपका मल्लयुद्ध देखने का निश्चय किया है। अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए कुछ मल्लयुद्ध के कौतुक अवश्य ही किए जाने चाहिए। यह सब सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हार जाने पर उसी समय में हमें छोड़ देना। कहीं ऐसा ना हो कर बैठना कि हाथ पैरों से रहित हो जाना पड़े। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर प्रभु श्री कृष्ण जी चाणूर से और बलराम जी मुस्टिक नामक पहलवान से हाथों से हाथ, पैर से पैर, छाती से छाती और सिरों से सिर मिलाकर मल्लयुद्ध करने लगे। उस समय चाणूर और मुस्टिक अनेक प्रकार के दांव पेच लगाकर श्री कृष्ण बलराम को शीघ्र ही धराशाही बनाना चाहते थे, किंतु उनके व्रज में शरीर पर उनका जरा सा भी वश नहीं चल रहा था। तब क्रोधित होकर पूरी शक्ति लगाकर चाणूर ने प्रभु श्री कृष्ण जी के हृदय पर मुक्के से प्रहार किया, लेकिन उस शक्तिशाली मुक्के से पुष्प प्रहार का सा असर हुआ। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने चाणूर के दोनों हाथ पकड़कर उसे जोर से घुमाकर पृथ्वी पर सिर के बल पटका और पृथ्वी पर गिरते ही चाणूर सूरपुर चला गया। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।